Why it is necessary to know option to be a successful buyer of delivery shares. डिलीवरी शेयर लेने के लिए भी ऑप्शन ट्रेड जानना ज़रूरी है। क्यों, ये चलिए हम देखते हैं। शुरू करने से पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे काम करता हूँ। ये आपके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप मेरा लॉजिक देखिए, उसको आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो, और ये करने के बाद ही आप अपना डिसीजन लीजिए। मैं क्लियरली यही दिखा रहा हूँ कि मैं किस लॉजिक से कैसे काम करता हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम जब कोई स्टॉक लेते हैं तो उनकी पुराना डेटा, 1 साल की डेटा या 6 महीना की डेटा हम सामने लेते हैं, उसको चार्ट को एनालाइज करते हैं। इसमें ध्यान दें कि ये सभी पास्ट डेटा है। पास्ट 1 साल से वो कैसे किया, पास्ट 1 दिन में वो कैसे किया, पास्ट 5 मिनट में वो कैसे किया, ये डेटा हम एनालिसिस करते हैं और डिसाइड करते हैं ये शेयर लेना है या नहीं लेना है। लेकिन हमारी जो प्रॉफिट होगा वो तो फ्यूचर में होगा। अगर हम फ्यूचर में ये शेयर क्या करेगा, ये अगर मुझे समझ में नहीं आएगा तो प्रॉफिट नहीं कैसे होगा। अगर मैं जैसे सोच रहा हूँ कि ये शेयर जो मैं लिया ये आगे बढ़ेगा, मार्केट में मेजॉरिटी ज़्यादातर लोग वही सोचते हैं, तो प्राइस बढ़ेगा और मेरा प्रॉफिट होगा। लेकिन जब मैं ये ले रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग वो मेरे साथ सहमत नहीं है और वो मैं जैसे कर रहा हूँ वो नहीं कर रहा है, तो मुझे ये प्राइस गिर जाएगा और मेरा प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन ये समझने का मेरा एक रास्ता तो चाहिए, क्योंकि अभी तक तो मैं पुराना डेटा ही एनालाइज कर रहा हूँ। फ्यूचर में मार्केट क्या सोच रहा है ये तो मैं देखा ही नहीं, लेकिन मेरा प्रॉफिट उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए मुझे एक कोई रास्ता चाहिए जिसमें मैं समझ सकता हूँ मार्केट आगे क्या सोच रहा है। ऑप्शन चेंज वैसे ही एक रास्ता है जो मुझे भविष्य की थोड़ा बहुत आइडिया दे देता है। चलिए हम ये देख लेते हैं कि ये ऑप्शन ट्रेड और ओपन इंटरेस्ट क्या है। ऑप्शन ट्रेड बेसिकली है एक विलिंगनेस, जो एक राइट आप ले रहे हो इन कॉन्ट्रैक्ट के तहत कि आप कोई शेयर की फ्यूचर डेट में ये राइट ले रहे हो कि आप एक फ्यूचर डेट में एक प्री डिटरमिन्ड प्राइस में आप बाई कर सकते हो या सेल कर सकते हो। ये नोट करिए कि ये सिर्फ एक विलिंगनेस और आप राइट ले रहे हो बाई करने का या सेल करने का। ये एक्चुअल बाइंग और सेलिंग जो डिलीवरी शेयर में आप करते हो उससे अलग है। डिलीवरी शेयर में आप एक्चुअली बाई और सेल कर रहे हो, ये यहाँ पे आप एक सिर्फ राइट बाई कर रहे हो वो करने का फॉर ए फ्यूचर डेट और एट ए प्री डिटरमिन्ड प्राइस। जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो आप करते हो बाइंग या सेलिंग का, वो उसको हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। ओपन क्यों, ये अभी सिर्फ एक विलिंगनेस है, एक राइट है, बट ये एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ। जैसे एक डिलीवरी में आप पूरा ले लेते हो तो कम्प्लीटली एग्जीक्यूटेड है। और इंटरेस्ट ये है कि इट इज़ बेसिकली एक विलिंगनेस, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस है, इसलिए आप प्रीमियम दे के वो ले रहे हो। एक्चुअल अभी तक आपने एक्चुअली वो शेयर को नहीं लिया। इसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन चेन और स्ट्राइक प्राइस किसको कहते हैं। हम अभी फ्यूचर की प्राइस की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर में प्राइस हमारी आज की प्राइस के ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। इसलिए जब हम ये कंसिडर करेंगे, मुझे ऊपर की प्राइस भी कंसिडर करना पड़ेगा और नीचे की प्राइस भी कंसिडर करना पड़ेगा। इसलिए एक टेबल बनता है जहाँ पे पॉसिबल ऊपर की प्राइस, नीचे की प्राइस हम दिखाते हैं, और हर प्राइस के साथ उसकी इंडिकेटर रहता है कि ये होने का, ये प्राइस रियल प्राइस होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ये पूरा प्राइसेस को, ये जो इतने प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस हम कंसिडर करते हैं, इसको हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, और ये पूरा टेबल को हम एक ऑप्शन चेन कहते हैं। हर ऑप्शन चेंज का, हर स्ट्राइक प्राइस में
दो चीज़ आता है, एक है कॉल और एक है पुट। कॉल है कि आपकी राइट है टू कि, लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप शेयर परचेज करोगे एट अ फिक्स प्राइस एट अ फ्यूचर डेट। यह है बायर ऑफ अ कॉल। कॉल को ये कहता है बेसिकली। तो हम ये समझे कॉल इज ए राइट टू बाय, और पुट हम उसको कहते हैं कि जहाँ पे जो बायर हैं जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट है वो सेल करना चाहते हैं एट अ प्री डिटर्मिन रेट, एक फिक्स रेट पे एट अ फ्यूचर डेट। वो फ्यूचर में एक फिक्स प्राइस में वो बेचना चाहता है। ये राइट जो ले रहा है उसको हम पुट कहते हैं। ये दोनों ही राइट ट्रेडेबल राइट्स है, उसके लिए आपको प्रीमियम देना पड़ता है और मार्केट वो प्रीमियम के बेसिस में चलता है। अब यहाँ तक अगर हम समझ गए तब अब ये देखेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट्स लेके, ये सब चीज़ लेके हम फ्यूचर ऑफ द स्टॉक को कैसे समझ सकते हैं। अगर हम ये देखते हैं कि टोटल जो पुट है वो टोटल कॉल से बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ये लगेगा कि जो लोग के पास कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर बाय करने का वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम, और भी ज़्यादा प्रीमियम मांग रहा है, क्योंकि उसकी उम्मीद है कि ये शेयर की प्राइस बढ़ेगा और प्रीमियम की प्राइस भी बढ़ेंगे। तो जब पुट कॉल से ज़्यादा हो जाता है तब हम मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये होता है कि ये शेयर की प्राइस आगे बढ़ेगा। सिमिलरली अगर कॉल पुट से ज़्यादा हो जाता है तो बायर्स जो है वो सोचते हैं कि अभी प्राइस ठीक ठीक गिरा है और या गिरने जा रहा है फ्यूचर डेट में, तो तभी हम बाई करेंगे। तो वो ऑब्वियसली जब कॉल पुट से ज़्यादा हो जाएगा हम सोचेंगे कि अब मार्केट गिर रहा है, गिरने जा रहा है, और हम वेट करेंगे कब मुझे मार्केट में एंट्री करना है। ये दोनों समझने के बाद ये बहुत आसान है कि हम एक पुट कॉल रेशियो की सोचते हैं, जो रेशियो देख के हम समझ जाएंगे कि मार्केट की बिहेवियर आगे फ्यूचर में, क्योंकि ये सभी फ्यूचर डेट की बात कर रहा है, तो फ्यूचर में वो क्या करेगा ये हम देख के समझ जाएंगे। तो हम एक पुट कॉल, पुट डिवाइडेड बाय कॉल, टोटल पुट डिवाइडेड बाय टोटल कॉल, एक रेशियो की बात करते हैं। अगर ये पुट कॉल रेशियो 1 या 1 से ऊपर जाता है तो ये इंडिकेट कर रहा है मार्केट, अब शेयर की मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है और हम प्राइस बढ़ने का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर ये पुट कॉल रेशियो नीचे गिर के 0.5 के आसपास आ जाता है तो हम सोचते हैं कि मार्केट अभी काफ़ी गिर गया है, अभी हमें घुसने का मौका मिल सकता है, प्राइस अभी लो किया और उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो इससे बेसिकली हम ये देखते हैं कि कब इसको बेचना है या प्रॉफिट लेना है और कब इसको घुसना है, ये मोटा मोटा एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशन दिखा देते हैं। तो अभी ये समझने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक इंस्ट्रूमेंट मिला जिसमें हम समझ सकते हैं कि मार्केट का मेरे शेयर के ऊपर क्या एक्सपेक्टेशन है। एक चीज़ और ये पीसीआर रेशियो आपको दिखा देते हैं, ये कि कब मार्केट में घुसना है और कब मार्केट में प्रॉफिट लेके निकल जाना है। अगर पीसीआर रेशियो 1 से बढ़ के 1.2 या उसके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है तो मैं उस टाइम अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से अपना प्रॉफिट ले लेंगे। उल्टा तरफ अगर पीसीआर गिर के 0.5 के आसपास आ जाता है तो मैं मार्केट में उसी प्राइस को सफिशिएंटली लो हम समझेंगे और उसको लेने का सोचेंगे। एक चीज़ इस वक्त बोलना बहुत ज़रूरी है कि ये करने से पहले हम जो भी शेयर सिलेक्ट कर रहे हैं उसके फंडामेंटल्स, पास डेटा सब देख के हम ये कन्विंस होना चाहिए कि हाँ मुझे ये स्टॉक लेना चाहिए। मुझे पीसीआर ये दिखाएगा कि कब मुझे घुसना है, कब मुझे निकलना है, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट लेना है।
अब हम BEL जो हम पहले एक बार लिया था वो स्टॉक, तो उसको देखते हैं PCR वर्सेस एक्चुअल प्राइस। PCR कैसे मूव किया और एक्चुअल प्राइस कैसे मूव किया, वो चार्ट एक बार देखते हैं। अब हम एक चार्ट हमारे सामने है जो ब्लू लाइन पे PCR और रेड लाइन में एक्चुअल शेयर प्राइस दिखा रहा है BEL का। इसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा PCR धीरे धीरे प्राइस को लीड कर रहा है। प्राइस जैसे जा रहा है वो धीरे धीरे PCR को फॉलो कर रहा है। कभी भी ये भी दिख रहा है कि प्राइस गिर रहा है लेकिन PCR गिर नहीं रहा है। ये क्लियरली दिखाता है कि प्राइस नीचे तो आया लेकिन मार्केट की कॉन्फिडेंस शेयर के ऊपर बरकरार रहे, सो दैट मार्केट उसको बेचा ज़रूर लेकिन नया बायर लेने का भी मौका देख रहा है। इस वक्त अगर हम देखते हैं तो ये दिखा रहा है कि उतर चढ़ाव के साथ एक क्लियर रिलेशन लेके PCR चल रहा है। तो अभी हम ये देख लिया कि PCR और एक्चुअल प्राइस कैसे मूव कर रहा है। PCR एक्चुअल प्राइस को लीड भी कर रहा है, और ये देखने के बाद हम BEL की इस वक्त की PCR 0.9 है, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं ये शेयर जो लिया था अभी मैं इसको होल्ड करूँगा। तो ये इससे एक चीज़ साफ़ होता है कि PCR को अगर हम ठीक से एनालाइज करेंगे तो हमें एक फ्यूचर की आइडिया मिलेगा मेरे स्टॉक की। अब ये समझने के बाद हम एक बार पूरा बाइंग प्रोसेस को जो हम पहले किया था वो पुराना डेटा देख के अभी दोनों मिला के कैसे होगा वो एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे हम हमारी पूरा प्रोसेस को एक बार दोबारा देख लेंगे, जहाँ पे हम पुराना डेटा, नया फ्यूचर ऑप्शन डेटा दोनों ही देखेंगे, देख के तैयार करेंगे क्या करना है। इसकी बेसिक रेफरेंस मेरा आगे का जो पोस्ट था, हाउ आई ट्रेड इन अ वोलेटाइल मार्केट, मैं वोलेटाइल मार्केट में कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, वो आपको एक बार देख लीजिएगा। उसमें इसका डिटेल है। यहाँ पे मैं बहुत छोटा पॉइंट वाइज इसको पूरा प्रोसेस को आपको दे रहा हूँ। पहले हम एक मार्केट सेगमेंट सिलेक्ट करेंगे जो स्टेबल होगा, ग्रोइंग होगा। स्टेबल कंपेयर टू आज की मार्केट स्थिति के अनुसार। ये ऐसे नहीं होगा कि पूरा मार्केट गिर रहा है या चल रहा है और वो बिल्कुल स्थिर खड़ा है, ऐसा नहीं। तो ये देखने के बाद हम डिफेंस को चूज़ किए थे। दूसरा, ये डिफेंस सेगमेंट के अंदर हमें दो शेयर को अच्छा लगा, हेल और बेल। इस तीसरा हम इन दोनों के अंदर बेल को सिलेक्ट किए थे क्योंकि उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ हमें अच्छा लगा था, उसको शॉर्ट लिस्ट किया था हमने। फोर्थ, इसकी 6 महीने की पास डेटा बोलिंगर बैंड एनालाइज किए थे और देखे थे बैंड की लोअर लेवल से, लोअर बैंड से सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ रहा है। यह है एनालिसिस ऑफ पास डेटा, पुराना डेटा एनालिसिस। फिफ्थ, अब हम इसकी PCR को एनालाइज करेंगे, उसके साथ रियल प्राइस को कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि ग्रेजुअली PCR 0.9 क्रॉस करके ऊपर चढ़ने का कोशिश कर रहा है और इसकी फ्यूचर मार्केट एक्सपेक्टेशन दिख रहा है कि मार्केट सोचता है ये और भी ऊपर जाएगा। इनके ऑर्डर बुक भी बड़ा है, तो इसीलिए हम इसको होल्ड करने का सोचा था। ये हो गया आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एनालिसिस। इस वक्त हम और एक चीज़ भी देखेंगे पास डेटा में कि इनकी डिलीवरी वॉल्यूम की क्या परफॉर्मेंस है, और ये भी नोट करेंगे कि मार्केट की जो भी सिचुएशन है, ये शेयर की डिलीवरी वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है। मंथली डेटा से ये साफ दिख रहा है। तो अल्टीमेटली हम ये स्टॉक को होल्ड करेंगे, ये तय करते हैं। ये पूरा चीज़ डिटेल में समझने के लिए आप कृपया एक बार मेरा अर्लियर पोस्ट हाउ आई ट्रेड इन अ वोलेटाइल मार्केट देख लीजिएगा। मेरा ये पूरा प्रेजेंटेशन देखने के लिए आपको धन्यवाद। कृपया इसको सब्सक्राइब करिएगा और अगर पसंद आए तो दूसरे को फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू सो मच।